जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सत्संग को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सत्संग सुनने से ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलती है। गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काटते हैं। अब एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी ने अपनी संगत बनाया, मेरा हाथ पकड़ा, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि आज तेरे घर में आऊँगा। शुक्राना गुरु जी। आज मध्य प्रदेश से मेरे लिए शिवजी महाराज जी का ब्लेस किया हुआ दुपट्टा मिला, जिसे फुलकारी भी कहते हैं। संगत जी, मेरे कोई जानकार थे, वो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए हैं। वो पंजाब से गए थे, उज्जैन में शिवजी महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ से ब्लेसिंग पाकर बहुत खुशी हुई। मुझे शिवजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि अगस्त महीने में तेरी लाइफ में नया मोड़ आएगा, तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी कहते हैं कि लोग जो मर्जी बोलें, तू अपने कर्म ठीक रख, मेरा मंत्र जाप कर, तेरा जो कल्याण करना है वो मैंने लिख दिया है, तू बस शुक्राना किया कर। जो इंसान मेरा मेरा करता है वो मन से खाली होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक पुरानी संगत आंटी जी बता रही थी कि जब हम गुरु जी के पास जाते थे, सत्संग करते थे, तो बिल्कुल सिंपल सा सत्संग होता था। गुरु जी गद्दी पर आकर बैठते थे, हम सभी चुपचाप बैठकर 2 घंटे गुरबानी सुनते थे। अब जब हम गुरु जी का सत्संग पर जाएं, चाहे कहीं भी हो, वहाँ आदर सहित बैठें, गुरबानी सुनें। वहाँ पर गुरु जी गद्दी पर विराजमान होते हैं, वो हमें देख रहे होते हैं। बिल्कुल आराम से बैठकर गुरबानी सुननी है, गुरु जी के चरणों में ध्यान रखना है, तभी हमारा सत्संग में जाना सफल है। सच्चे मन से बैठें। आजकल तो सत्संग में हैवी डेकोरेशन करते हैं। पहले गुरुजी बिल्कुल सादा जीवन जीने के बारे बताते थे कि फालतू का लोग दिखावा नहीं करना, बस मन में अच्छे सच्चे भाव लेकर गुरुजी को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का भोग लगाना है। गुरुजी के लिए दिखावा मायने नहीं रखता। गुरुजी हमारे मन की भावना देखते हैं। संगत जी, जितना टाइम गुरु जी का हुक्म ना हो, हम सत्संग अटेंड नहीं कर सकते। जब गुरु जी ने हमें ब्लेस करना होता है तब भी हमें बुलाते हैं। गुरु जी को संगत का सिंपल पहरावा बहुत पसंद था। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारा घर छोटा चाहे बड़ा, मन के सच्चे भाव से मुझे बुलाओ, मैं ज़रूर आता हूँ। संगत जी, गुरु जी को अपना आप सौंप दो, अपने आप को सरेंडर कर दो कि गुरुजी हम तो आपके नादान बच्चे हैं, जो करना है आप ही करो। गुरुजी पर सब छोड़ दो। गुरुजी खुद ही हमारे कर्म कटवाते हैं। कुछ कष्ट सत्संग सुनवा कर, कुछ कष्ट सत्संग में ब्लेस करके काटते हैं। संगत जी, सत्संग में हम किसी के लिए नहीं जाते, बस गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए ही जाते हैं। जब भी सत्संग में जाओ, आराम से बैठो, तक किसी और की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। गुरुजी को फील करो, उनका हाथ अपने सर पर रखो, उनका हाथ आपके सर पर रखा है, आपको सत्संग में बुलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी, ऐसे फील करो। गुरुजी तो बहुत कुछ देते हैं, बस हमें लेना ही नहीं आता। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मुझे मनो, मैं आपके सारे काम करूँगा। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं कि जब गुरु जी के दरबार में कई आंटियाँ कंफ्यूज सी रहती थी, आती थी, तो गुरु जी कहते थे कि कंफ्यूज क्यों है आंटी,
रब नूं पाना कोई सौखा काम नहीं, रब नूं पाना कोई औखा काम नहीं है। गुरु जी कई बार कहा करते थे शिव पुराण पढ़िया करो। शिव पुराण में शिव जी की महिमा है। शिव पुराण का एक अध्याय है जिसमें माता पार्वती जी शिव जी को कहती हैं कि एक आम इंसान कैसी भक्ति करे जिससे आपको पा सके। गुरु जी हमें वचन देकर गए हैं, उन पर अमल करो संगत जी। शिव जी महाराज ने पार्वती माता को कहा कि जो भगवान में सच्ची भावना, विश्वास और श्रद्धा रखता है वही भगवान को पा सकता है। गुरु जी ने भी अपने वचनों में कहा है कि मुझे याद करो, मैं आपके काम करूँगा। गुरु जी कहते हैं अपने घर की जिम्मेवारियाँ सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक आंटी गुरु जी को कहती, गुरु जी मैं केड़ा पाठ करा, मतलब मैं कौन सा पाठ करूं। गुरु जी बोले तुझे क्या ज़रूरत पाठ की, तू बच्चों को स्कूल, पति को ऑफिस और घर में सास ससुर की सेवा करती है, वो ही तेरा पाठ है। दूसरी आंटी को भी गुरुजी ने बोला तू अपनी लड़की की शादी कर दे, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर मंदिर में बैठ, मंत्र जाप कर, यही तुम्हारी भक्ति है। गुरुजी तो कोई व्रत भी नहीं रखने देते थे, व्रत रखने को मना करते थे। कहते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दो, साफ मन से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दिमाग को खाली रखो फालतू बातों से, बस मंत्र जाप करो और मुझे सरेंडर कर दो। मेरे साथ बातें करो, मैं आपको खुद संभाल लूँगा। आंटी जी बताती है कि एक बार गुरुजी ब्लैक कलर का चोला पहन के आए और सारी संगत भी बैठी थी। गुरुजी कहते अपने कर्म कटवा लो, जे मैं चला गया तो फिर मुझे ढूंढोगे कि बाबा कित्थे गया। संगत भी बैठी सोचती कि कित्थे जाना गुरुजी ने। उनको लगता था कि गुरुजी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गुरुजी कहाँ जाएंगे, डुगरी चले जाएंगे, जलंधर मंदिर चले जाएंगे, या फिर बड़े मंदिर, और कहाँ जाना है। कोई भी संगत ऐसा नहीं सोचती थी कि गुरुजी एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। गुरुजी तो शिव शक्ति हैं, हमारे भोले बाबा हैं। गुरुजी चमत्कार दिखा देते थे, फिर कहते संगत को कि भूल जाओ मैं कौन हूँ। गुरुजी कहते थे कि सत्संग करया करो, क्योंकि सत्संग से ही गुरुजी कल्याण करते हैं। संगत को जोड़ो ताकि सभी का कल्याण हो सके। सोचो गुरुजी हमें कितना प्यार करते थे। संगत जी हमें तो बिना तप किए ही गुरुजी मिल गए, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। एक दिन गुरुजी ने एक संगत को बोला कि डायरी लेके आ और सारे फ़ोन नंबर लिख, तेरी राइटिंग अच्छी है। संगत जी लिखने वाला लिख लिख थक गया। गुरुजी को कितने नंबर याद थे, कितने एड्रेस याद थे, कॉपी ही भर गई। गुरुजी तो रब जी हैं, सबका पता है नंबर, एड्रेस। गुरुजी बोले तू लिखता लिखता थक गया है, तेरे लिए पीने को कुछ मंगवाता हूँ। संगत जी गुरुजी जब चोला पहन के आते थे तो बहुत विशाल लगते थे। चेहरे पर इतनी चमक, इतना नूर था। गुरुजी का तो ऑरा ही अलग था। संगत जी गुरुजी जब हमें प्रसाद देते तो हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने एक ब्लेस टाइम बताया था 1:20 संगत जी अगर आप इस टाइम पर कोई शुभ काम हो तो कर सकते हो, ये ब्लेस टाइम है। एक संगत को गुरुजी ने बोला कि घर में अगरबत्ती जला के रखा कर, पॉजिटिविटी आती है। और चाय में दालचीनी और छोटी इलायची और बड़ी इलायची ज़रूर डाला करो। गुरुजी बिना इलायची के चाय नहीं पीते थे। आज भी सत्संग में जो चाय बनती है उसमें छोटी बड़ी इलायची ज़रूर होती है और दालचीनी भी। संगत जी एक बार एक आंटी बड़े मंदिर में दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी तो गुरुजी को पता चल गया।
आंटी को धुंधला दिखाई देने लग पाया दुर्गा चालीसा पाठ। आंटी ने माफ़ी मांगी। गुरुजी कहते हैं मैं सामने बैठा हूँ, सीधा कनेक्शन बना, सामने रब है, रब जी आपको देख रहे हैं, आपके अंदर के बुरे कर्म काट रहे हैं। गुरुजी कहते थे कि बड़े मंदिर आए हो, बस मंत्र जाप किया करो, गुरुजी से बातें किया करो, अपनी परेशानियां बताओ। गुरुजी कहते थे मेरे सामने आंखें बंद करके नहीं बैठना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें।